आज मैं आपको एक संदेश देने आया हूँ जिसे सुनने के बाद आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, जिसे भी मेरा यह मैसेज पसंद आएगा और वह कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा, उसकी जो भी इच्छा होगी मैं उसे खुद पूरी करूँगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर है। मेरे बच्चे, यह हमेशा तुम्हारे परिवार के लिए रहेगा। यह बिल्कुल सच है कि इस मैसेज में जो है वह हर बात में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखो, से बीच में छोड़ने की गलती मत करना। मेरे बच्चे, महादेव जी बड़े दयालु हैं। महादेव जी इतने दयालु हैं कि वह अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। तुम कभी अत्याचार होते नहीं देखते हो, तुम हमेशा अपने भक्तों को पकड़ कर रखते हो। मेरे बच्चे, क्या हुआ? तुम क्यों चिंतित हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ को कुछ नहीं पता? क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे पता चलेगा? नहीं चलेगा, मुझे सब पता है। मेरे बच्चों, मैंने तुमसे कभी कुछ जाहिर नहीं किया, मुझे सब याद है कि इस दुनिया में कौन कहाँ क्या कर रहा है, तो तुम बच्चों को कैसे भूल जाऊं? मैं अपने बच्चों की फरमाइश कभी नहीं भूलता। मैं यह जानता हूँ तुम बहुत दुखी हो, अब तक तुमने बहुत कष्ट सह लिया है, लेकिन यह कष्ट जो तुम अभी सह रहे हो, बाद में तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम जो दिन रात अंदर से अकेले में महसूस करते रहते हो, इस अकेलेपन में बहुत डूबे हो। आप में शक्ति तब अधिक होती है जब आप अकेले बैठकर अपने अंदर झांकने का प्रयास करेंगे, तभी आपको समय का महत्व समझ आएगा। मेरे बच्चे, जब तुम अकेले होते हो तो मुझसे हर बात पूछते रहते हो। अब उन सभी सवालों के जवाब आपको तब मिलेंगे जब आप खुद से अच्छे से जुड़ेंगे। अगर आप जाओगे तो कभी अपने आप को अकेला नहीं समझोगे। मेरे बच्चे, अगर तुम अपने ने जीवन में कोई चमत्कार चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन से यह बात निकाल दो कि तुम अकेले हो। इस दुनिया में तुम्हारे साथ कोई नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरी शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूँ कि तुम्हारे अंदर एक खालीपन है जिसमें तुम बाहर से कुछ भरने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम सावधान हो जाओ, तुम्हें बाहर से कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह दिव्य शक्ति है, मौजूद है, जिसके साथ आप बहुत आसानी से सब कुछ हासिल कर सकते हैं और जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, अगर आप सोच रहे हैं कि सफलता हासिल करने के लिए घमंड में रहना ही मेरे लिए सब कुछ है और मैं दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हूँ, लेकिन अगर मैं जीत सकता हूँ तो तुम्हारा मूड बहुत खराब है। मेरे बच्चे, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, चाहे तुम कितनी भी सफलता हासिल कर लो, लेकिन अगर तुम अपने अंदर अकेला महसूस करते हो तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। मेरे बच्चे, इस दुनिया में मैं तुम्हें ले जाऊंगा, तुम्हें और भी बड़ी ऊंचाइयां दिलाऊंगा, लेकिन मेरे बच्चे, उससे पहले तुम्हें खुद से जुड़ना होगा और अपने मन से अहंकार की भावना को त्यागना होगा। अगर आपकी मुझ पर श्रद्धा है तो मेरे इस वीडियो को मेरे चैनल पर शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें और मेरा लकी नंबर 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति भी दे। जब तुम खुद से जुड़े तो धैर्य रखना भी सीखो। मेरे बच्चे, सफलता प्राप्त करना ही सब कुछ नहीं है, जीवन में सफलता का कोई लाभ नहीं है। मेरे बच्चे, जब तुम अंदर से खुश नहीं हो तो कोई भी काम करना भी व्यर्थ होगा और तब तक सफलता का क्या फायदा। मेरे बच्चे, अपने अंदर झांकना सीखो, जानो कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं अकेला क्यों हूँ। मेरे बच्चों, मैं जितनी जल्दी अपने बच्चों के साथ खुश होती हूँ उतनी ही जल्दी गुस्सा भी हो जाती हूँ, इसलिए सोच समझकर काम करो। मेरे बच्चों, जिंदगी में दूसरों के लिए जीना सीखो, क्योंकि ऐसा करने से आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा और आप खुद से खुश रहोगे। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो। मेरे बच्चे, तुम जो चाहोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माँ तुमसे कुछ जरूरी बात करने आई है, क्या तुम मेरी बात सुनोगे, क्योंकि यह मामला तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा है। मेरे बच्चे, अगर तुम अपनी जिंदगी को सरल और अच्छा बनाना चाहते हो तो आज जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे तुम्हें अपने जीवन में अपनाना होगा, इसलिए मेरा संदेश सुनो अंत तक। यदि तुमने इसे बीच में ही छोड़ दिया तो मेरी कृपा तुम पर नहीं रहेगी और जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ वह अधूरे ज्ञान के साथ अधूरा रह जाएगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कई सवाल हैं
जिनके जवाब तुम मुझसे जानना चाहते हो, और उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे मन में जितने भी सवाल हैं, उनका जवाब देकर ही तुम्हें छोड़ूंगा दिमाग सालों तक, लेकिन तुम्हें मेरी बातें दिल से सुननी होगी, तभी तुम समझ पाओगे कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद फोकस हमेशा उन भक्तों पर ही होता है जो मेरी बातें सुनते हैं और उन्हें अपने जीवन में अपनाते हैं। और अगर आप मेरे प्रिय भक्त हैं, तो आज आप मुझे साबित कर देंगे कि आप मेरी हर बात पर विश्वास करते हैं, और इसके लिए आपको मेरा यह संदेश पढ़ना चाहिए। तुम्हें बीच रास्ते में नहीं छोड़ता, क्योंकि मेरे बच्चे, हर एक चीज तुम्हारी नकारात्मक सोच के कारण ही तुम्हारे जीवन से जुड़ी है, और मैं तुम्हारे जीवन में चल रहे दुखों से छुटकारा पाने के लिए ही आया हूँ। मेरे बच्चे, मैं इसका ड्राइवर हूँ, दुनिया और मैं तुम्हारा हूँ। अंदर चल रहे तूफान को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरे बच्चे, अब समय आ गया है अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने का, और अब तुम वही सुनना शुरू करो जो मैं आज तुमसे कह रहा हूँ। कभी कभी तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब तुम करना चाहते हो बहुत कुछ, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इसे कैसे करें। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम भी अपना दर्द नहीं समझ पा रहे हो, इसी वजह से तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो। आप जो काम करना चाहते हैं उसे करने से डरते हैं। जब आप ऐसा नहीं कर पाते तो आपको लगता है कि आप हर तरफ से निराश हैं। आपको ऐसा लगने लगता है मानो आपके जीवन में कुछ भी नहीं बचा है, तुम्हारे पास केवल दुख है और निराशा के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी यह जानने की कोशिश की है कि ऐसा क्या है जो तुम इतने डरे हुए हो कि तुम जो काम करना चाहते हो वह नहीं कर पा रहे हो? क्या आपने कभी इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की है? लेकिन मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। आप अपने आप को अंदर से कमजोर समझते हैं, जिसके कारण आप सोचते हैं कि मैं यह काम नहीं कर सकता, और इसी डर के कारण आप यह काम करने से पीछे हट जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसा बैठा है जो तुम्हें वह काम करने से रोकता है जो तुम्हारे लिए जरूरी है, और जिसे करने से तुम्हारे जीवन में परेशानियां और भी हावी हो जाती हैं। जब कोई इंसान अपने आप को कमजोर समझने लगता है तो यह बात मेरे बच्चे तुमसे कहते हैं कि तुम्हें खुद पर भरोसा रखना चाहिए। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति आए, अपने आप को शांत रखना सीखो, क्योंकि शांति ही वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में अनुकूल बनाए रखती है, और यह तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपने आप को बनाए रखना सीखो, शांत रहे, अपने अंदर की आत्मशक्ति और आत्मविश्वास को टूटने ना दे, और खुद को अंदर से इतना मजबूत बनाएं कि परिस्थितियां कैसी भी हो आपका विश्वास डिगने ना पाए, नहीं बल्कि और भी मजबूत बनो। मेरे बच्चे, अगर आप खुद को आत्मविश्वास से भरना चाहते हैं तो आपको ध्यान करने की जरूरत है, क्योंकि एक ऐसी शक्ति है जो आपको इतनी ताकत से भर देगी कि आपको कभी भी किसी भी तरह का डर नहीं सताएगा, और तुम अंदर से मजबूत हो जाओगे। मेरे बच्चे, आप मेरी बातों को विस्तार से और सही ढंग से समझे, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, और जो बड़ों की बातों को ध्यान से सुनकर समझता है और हर काम पूरे मन से करता है, यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह अपनी बुद्धि के बल पर इस संसार में विजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए मेरे बच्चों, तुम भी अपनी बुद्धि के बल पर उतने ही महान व्यक्ति हो। जो लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करते, आपका सम्मान करता हूँ। जो लोग आपको बेकार इंसान समझते हैं, वे आपको एक अच्छा इंसान समझेंगे, और मेरे बच्चे, आपकी अहमियत समझेंगे। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जब लोग आपकी अहमियत समझेंगे तो आप खुद भी अपनी अहमियत समझ जाएंगे। अगर आप बेकार लोगों के पीछे पड़े रहेंगे, उनकी चापलूसी करेंगे और बेवजह उनकी सेवा में रहेंगे, तो मेरे बच्चे, आप सभी को बेकार समझेंगे। आप अपना काम छोड़कर दूसरे का काम करेंगे, जहां ऐसे लोगों को आपकी जरूरत नहीं हो। भले ही आप उनकी मदद कर रहे हो, लेकिन वे आपकी मदद की कोई कद्र नहीं करेंगे, और ही आपको एक अच्छा इंसान समझेंगे। वह आपको
समझेंगे और आपकी इज्जत करेंगे, लेकिन आपको बेवकूफ समझेंगे। इसलिए सबसे पहले तो आपको यह काम करना बंद कर देना चाहिए। अगर कोई आपकी मदद चाहता है तो ही उसकी मदद करें, और अगर किसी को आपकी मदद की जरूरत नहीं है और कोई आपसे मदद नहीं मांग रहा है, इसलिए किसी की जबरदस्ती मदद करने के बाद में सोचे भी नहीं। बस अपना काम कम से कम रखें, जो कि आपका कर्तव्य है। दूसरी बात, ज्यादा चिंता करके अपना समय बर्बाद ना करें, बल्कि अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें। और लक्ष्य निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान रहे कि जिस काम में तुम्हें पूरा विश्वास हो कि हाँ तुम यह कर सकते हो, उसे शुरू करने की कोशिश करो और बिना किसी देरी के लक्ष्य यह पर काम करना शुरू कर दो मेरे बच्चे। इसके साथ ही आपको एक लक्ष्य भी चुनना होगा, क्योंकि यदि आप कोई बड़ा गुण चुनेंगे और उस पर धीरे धीरे काम करेंगे तो आप एक ना एक दिन जरूर सफल होंगे। और जिस दिन आप सफल हो जाएंगे तो आपके मन में एक अलग ही सम्मान होगा। पूरी दुनिया के सामने लोग आपके सामने सिर झुकाएंगे और आपका सम्मान करेंगे और आपसे बात करना चाहेंगे। जो लोग अब तक तुमसे दूर जा रहे थे वे भी धीरे धीरे दूर होने लगेंगे, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हें लोगों की नजरों में ऊपर उठना होगा। आप अपनी नजरों में ऊपर हैं, लेकिन लोगों को आपकी अच्छाई देखनी चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, जैसे ही तुम कोई बड़ा काम करोगे तो लोगों को विश्वास हो जाएगा कि हाँ तुम एक महान और सही इंसान हो। उससे पहले वे तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे। इसलिए तुम मेरे द्वारा बताए गए काम करना शुरू कर दो। और इस बात का ध्यान रखो, जब मैं आपके जीवन के बारे में सोचता हूँ और मेरा दिल भर जाता है जब मैं सोचता हूँ कि मेरे बच्चे को कितनी पीड़ा झेलनी पड़ी। मेरे बच्चे को अपने पूरे जीवन में कुछ भी नहीं देखना पड़ा, लेकिन मेरे बच्चे यह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों में था। ऐसी कुछ चीजें थी जो आपको इस जीवन में झेलनी पड़ी। तुम्हारे महादेव जी चाहकर भी कुछ नहीं कर सके, लेकिन ऐसा नहीं है कि औरों की तरह मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। तेरे एक एक आंसू का हिसाब रखा है मैंने। मैं तो बस इंतजार कर रहा हूँ कि कब आपकी जिंदगी का यह दौर खत्म हो जाए और मैं आपके जुल्मों को खुशियों से भर दूं। अब मत रो मेरे बच्चे, अब उस वोट को अपने सीने से उतार फेंको। मैं जानता हूँ कि आज आपको लोगों की जरूरत है, लेकिन जिस दिन आप सफल होंगे और जिस दिन आप अकेले होंगे, तुम भीड़ से दूर खड़े होगे और तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें यह सब क्यों देखना पड़ा। तुम्हें अकेलापन महसूस होगा, तभी तुम्हें यह झूठ और फरेब की दुनिया पसंद नहीं आएगी। तुम्हें यह झूठे रिश्ते पसंद नहीं आएंगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि यह अच्छा है कि उन लोगों ने आपको छोड़ दिया, क्योंकि आप जहां खड़े हैं वहां वे आपके साथ रहने के लायक नहीं हैं। आज आप कष्ट भोग रहे हैं क्योंकि आपने अपना भविष्य नहीं देखा है, और इस भविष्य में आप अकेले ही चमकने जा रहे हैं। जो जिम्मेदारियां मैंने तुम्हें दी हैं, तुमने बहुत अच्छा खेला मेरे बच्चे। तुम कभी नहीं टूटे, तुम्हारे चेहरे का विश्वास कभी नहीं टूटा। तुम रात भर रोने के बाद भी सुबह मुस्कुराते हुए उठते हो, ताकि तुम्हारे महादेव जी को चोट ना लगे, किसी और को चोट ना लगे। तुम्हारे रोने के कारण लोगों को आपके रोने को बोझ ना समझने दे। आप इतने मजबूत इंसान हैं, इसलिए हर बात स्वीकार नहीं करते। यह मत सोचो कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हें किसी और के पास ले जा रही है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तुम्हें जो ले जा रही है वह तुम्हारी कल्पना से परे है। और यह मत सोचो कि तुम अकेले हो या दुनिया तुम्हारे साथ नहीं है। यह माया की दुनिया है जो सिर्फ आती है धन देखकर ही आते हैं, सुख देखकर ही आते हैं और दुख में नहीं पूछते। यह दुनिया शायद आपके साथ नहीं है और आपके महादेव जी हमेशा आपके साथ हैं। मैं तुम्हारे हर आंसू में तुम्हारे साथ रहा हूँ। मैं तुम्हारे हर झूठी हंसी में तुम्हारे साथ रहा हूँ। तुम बहुत नर्म दिल हो और तुम्हारा दिल बहुत साफ है। ऐसे किले में भी तुमने उसकी पवित्रता बरकरार रखी है। यह सब पर तुम्हारी जीत है। उनमें से आपकी जीत यह है कि उनकी तमाम कोशिशों के बाद भी आप उनके जैसे नहीं बन पाए। इसलिए अकेले रहने से ना डरें। एक दिन आपका अकेलापन आपके लिए बहुत कुछ लेकर आएगा।
फिर वह लोग सोचेंगे कि काश उन्होंने आपको अकेला नहीं छोड़ा होता। फिर आपके दुश्मन सोचेंगे कि जो लोग आपके खिलाफ थे उन्होंने ही आपको सफलता दिलाई है, इसलिए अपने दिल और दिमाग से यह बात निकाल दे। बोझ जो उन्होंने तुम्हें दिया है, आपका सही समय शुरू हो चुका है। आपका शुभ समय वह है जिसमें सभी लोग आपका सम्मान करेंगे और तुम अच्छे से समझ जाओगे कि जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते, तुम्हें देखकर नजरअंदाज कर देते हैं, वह सब देखेंगे कि तुम क्या थे और क्या हो गए हो। मेरे बच्चे, तुम्हें कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा खुद को कमजोर समझना तुम्हें एक इंसान बनाता है। अब असफल व्यक्ति, अब आपको यह बताने का समय आ गया है कि आप सही रास्ते पर हैं। पूछो और क्या क्या महसूस कर रहे हो? क्या आप नहीं देखते कि आपके आसपास कितना बदलाव हो रहा है? क्या तुम्हें शांति महसूस नहीं होती? यदि नहीं, जल्द ही यह सब होने वाला है। अचानक आप में बदलाव आएगा कि आप छोटी छोटी चीजों के लिए भी मुझे धन्यवाद देने लगेंगे। अचानक तुम्हें ऐसा लगने लगेगा मानो तुम्हारा जीवन एक चमत्कार है। मेरे बच्चे, तुम मेरी ओर झुक जाओगे। आप अपने अंदर प्यार महसूस करेंगे, तुम्हें आशीर्वाद का एहसास होगा, तुम्हें मेरे आसपास होने का एहसास होगा। मेरे बच्चे, तब तुम समझ जाओगे कि संकेत मिल गया है। अब तुम अपने जीवन में बहुत प्रगति करने जा रहे हो। तुम्हें एक मिलने वाला है जीवन में ढेर सारी खुशियाँ और खूब तरक्की हो। आपकी भी यही इच्छा है कि आप हमसे भी अधिक समय तक जीवित रहे। आपको अचानक से यह सब महसूस होने लगेगा, तब आप सकारात्मक ऊर्जा में आ जाएंगे। और जब आप सकारात्मक ऊर्जा में आ जाएंगे, तब आप अपनी इच्छा को अपने जीवन में बहुत तेजी से प्रकट करेंगे। फिर आप एक बार भी नकारात्मक मूड में नहीं होंगे। आओ मेरे बच्चे, तुम हमेशा यह क्यों सोचते हो कि जो तुम चाहते हो वह तुम्हें नहीं मिलेगा? कभी कभी आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर आपको पर्याप्त नींद भी नहीं मिल पाती है। कभी कभी आप अकेले बैठकर रोते हैं, किसी से बात करने का मन नहीं करता। तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुम बेचैन महसूस करते हो, घबरा जाते हो, बहुत चिंतित हो जाते हो। यह तुम्हारे लिए सही नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी सारी ऊर्जा इकट्ठा करनी होगी और ध्यान में जाना होगा या अपने आप से कहना होगा कि मेरे लिए सब कुछ चमत्कारिक रूप से कम हो रहा है। मैं वही तुम्हारे साथ हूँ। मेरा भगवान मेरे लिए काम कर रहा है। मेरे वहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी सारी ऊर्जा मेरी तरफ लगानी होगी। मैं तुम्हें हर समय सही जवाब देने के लिए तैयार हूँ। किसी ने तुम्हें यह नहीं बताया है। आप अपने जीवन में ऐसा कर सकते हैं, केवल आप खुद को बता सकते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है और फिर सब कुछ चमत्कारिक रूप से होने लगेगा। बच्चे, आज मैं खुद ही तुम्हें यह सब बताने आया हूँ। अब तुम्हें अपनी मंजिल मिल जाएगी। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें कभी परेशानी में नहीं देख सकता। मैं तुम्हें उस जगह ले जहाँ तुम जाना चाहती हो। बस धैर्य, साहस और खुद पर विश्वास रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। मेरे देव महादेव जी मुझ पर कृपा करें। अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जी लिखें। अपने आत्मदेव महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखें। इस मैसेज में कुछ ऐसा है जो आपकी मदद करेगा। कृपया इससे आपको जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद